रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी एचडी के साथ प्रोग्राम साफ बात में। नाज़रीन, हमने आपसे कल ये कहा था कि जो एमक्यूएम पाकिस्तान का जनरल वर्कर इजलास है उसमें हमने जाना है, तो ज़ाहिर है कि कल वहाँ हम गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो वसीम अख्तर साहब तकरीर कर चुके थे और ख्वाजा इज़हारुल हसन जो है वो ख़ताब फरमा रहे थे, और उसके बाद जो कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी उन्होंने ख़ताब किया। ख्वाजा इज़हार का जिस किस्म का ख़ताब था वो आप समझते हैं कि उन्होंने कारकुनों को एक उम्मीद, एक होप दिलाने वाली बात और इधर उधर की सारी बातें उन्होंने की। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ख़ताब इस हवाले से बड़ा अहम था कि उन्होंने अब एक लफ्ज़ परेशानी को फोकस किए रखा अपनी पूरी तकरीर में, और उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बार बार ये कहा कि परेशान वो हैं, परेशान वो हैं, परेशान वो हैं। उनका इदारा दूसरों, और आखिर में उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि परेशान कारकुनान नहीं है, परेशान राब्ता कमेटी के लोग हैं। वो स्टेज की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि परेशान ये हैं, परेशान हम हैं, परेशान राब्ता कमेटी है। लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो आप बैठे हैं कारकुनान, उनके चेहरे जो है वो बिल्कुल बड़े, उन पर बड़ा इत्मीनान है, वो बिल्कुल परेशान नहीं है। तो ये बड़ी अहम बात थी खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से, जो उन्होंने पहली मर्तबा ये तस्लीम किया कि परेशान कारकुनान नहीं है, परेशान हम हैं, राब्ता कमेटी है। तो खालिद मकबूल साहब ने और बहुत सी बातें की, लेकिन उनकी तकरीर का जो पूरा लुबे लुबाब था वो ज़ाहिर एक जानिब तो उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ रुख किया हुआ था, और दूसरी जानिब ये कहा कि फ़ैसला जो है वो आप करेंगे, यानी कारकुनान करेंगे। अब ये बड़ी अजीब बात उन्होंने की कि इलेक्शन का फ़ैसला भी कारकुनान करेंगे, कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये तो खैर वो एमक्यूएम तो अब नहीं रही कि जो ज़ाहिर किस किस्म के दावे माजी में क्या करती थी कि जी कल जो कुछ होगा, कल हड़ताल होगी नहीं होगी, शहर बंद होगा या नहीं होगा, कल शहर में क्या होगा। ये तो वाक़तन उस वक्त की बातें थी, और उस वक्त जो बात कही जाती थी, जो दावा किया जाता था वो हो जाता था। लेकिन आज की एमक्यूएम जो है वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि वो कोई भी दावा करे और वो पूरा हो सके। तो खालिद मकबूल साहब का ये कहना है कि जी इलेक्शन, हाँ आप चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे, आप चाहेंगे तो नहीं होंगे, आप चाहेंगे तो ये होगा। ख्वाजा इज़हारुल हसन के बारे में कहते हैं कि वो तो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी से उनके मामला या जो भी हैं, मतलब कहा जाता है, जो लोग बताते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में तनकीद भी बहुत ज़्यादा की, और बिलावल की तकरीर पर तनकीद की जो एक रोज़ पहले जलसा हुआ। हालांकि उस जलसे की वजह से तो इन्होंने अपना वर्कर्स इजलास जो है वो एक रोज़ बाद किया, मुलतवी कर दिया। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा जी, बिलावल ने कहा कि नाज़िम हमारा आएगा, तो चूँकि उनका कहना था कि नाज़िम का तो निज़ाम ही नहीं है। लेकिन ये जिस तरह की उम्मीदें बांध रहे हैं कि जी मेयर हमारा आएगा, आप मतलब खुद समझ सकते हैं नाज़रीन कि कोई जो पार्टी ज़मनी इलेक्शन में अपनी नशिस्त ना निकाल सके, जो पार्टी जितने भी अभी ज़मनी इलेक्शन हुए हैं उनमें चौथे और पाँचवें नंबर पर हो, और उसमें भी जो उनके जो वोट का जो रेशो है वो इंतहाई कम हो, जो जमात इस शहर से लाखों वोट लेती रही हो, लाखों की तादाद में जिसने वोट लिए हो, वो अब 5-10 हज़ार वोट पर आ गई हो, तो वो जमात अब ये कैसे दावा कर सकती है कि जो हम चाहेंगे वो होगा। अच्छा, कल के जनरल वर्कर्स अजलास में एक और अहम बात ये थी कि एक तो सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, जिनके बारे में बहुत दिन से इत्तलात हैं कि वो गायब हैं, उनको साइड कर दिया गया है, तो वो वाक़तन साइड नज़र आए और जनरल वर्कर्स अजलास में वो नहीं थे। और इसके बाद जो दो अहम जो वजारतें हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के पास, जिसमें सबसे अहम वजारत या अहम वज़ीर जो अहम वजारत तो खैर यकीनन फैसल सफदरी साहब के पास है, लेकिन अमीनुल हक अहम वज़ीर इस हवाले से हैं कि उन्होंने लंदन में जायदाद का मुकदमा भी किया। लेकिन कल के जनरल वर्कर्स अजलास में न तो अमीनुल हक मौजूद थे, न फैसल सफदरी मौजूद थे, और इसके अलावा कई ऐसे जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी मौजूद नहीं थे। और बहुत सारे लोग जो मौजूद भी थे तो वो स्टेज पर नहीं थे, स्टेज के दाएं बाएं कई ऐसे ही बैठे हुए थे। ख़ास तौर पे शाहिद पाशा जो एक बड़ी टीम के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हुए थे, वो बिल्कुल स्टेज के बिल्कुल पब्लिक में बैठे हुए थे, कहीं पीछे। डॉक्टर सगीर अहमद
जो वज़ीर सेहत भी रहे वो शामिल हो चुके हैं MQM पाकिस्तान में, वो भी नहीं कहीं स्टेज के बाहर कहीं बैठे हुए थे नीचे। वसीम आफ्ताब भी जो शामिल हो चुके, वो भी। इस तरह बहुत सारे लोग, तो ऐसा लग रहा था। और सिर्फ वसीम, वो जो अब्दुल वसीम साहब हैं, खानज़ादा साहब हैं, और इस तरह के 2-3 जो लोग हैं वो सिर्फ थे, बल्कि वसीम अख्तर भी उन्होंने तकरीर की, और तकरीर के बाद जो है वो नीचे कुर्सी पे जाके बैठ गए, स्टेज पे नहीं बैठे। तो वसीम अख्तर ने भी ज़ाहिर है कि जो पूरा फोकस उनका था, जो हमेशा से होता है, डॉक्टर फारूक सत्तार को जो है शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तो मैंने जो जनरल वर्कर का इजलास में जो देखा, देखिए वो जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड तो बिल्कुल भरा हुआ था, और ग्राउंड के गेट पर भी कुछ लोग बैठे हुए थे। लेकिन मुझे जब एक ज़िम्मेदार से मेरी बात हुई तो उसका ये कहना था कि जनाब इतने लोग तो हमारे एक सेक्टर में आते थे, इतने कारकुनान तो एक सेक्टर का इजलास होता था उसमें होते थे, ये तो मरकज़ी इजलास था। फिर इस इजलास के बारे में जो कहा जाता है, जो हमें ही लोगों ने बताया भी, और कहा जाता है कि जो बसें भर भर के लाई गई हैं, और कारकुनान कम, और कारकुनों के साथ जित महल्ले में जितने भी लोग थे, जहाँ जहाँ थे, उनसे कहा गया कि बस चलें चलें चलें, पार्टी को बचाना है, पार्टी को बचाना है, चलें चलें। तो बसें भर कर लाई गई, और उसमें भी बड़ी तादाद ज़ाहिर है उन मुलाजमीन की थी जो मजबूर हैं, जो KMC, DMC, वाटर बोर्ड, KDA और बिल्डिंग कंट्रोल और दीगर इदारों में जो मुलाजिम हैं, और ज़ाहिर है कि MQM के ही ज़माने में उनको मुलाजमतें मिली हैं, तो वो मजबूर हैं, क्योंकि उनकी तरक्कियाँ रुक जाती हैं, उनकी तनख्वाहें रुक जाती हैं, फिर बाद जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन रुक जाती हैं, तो वो भी मजबूरी के आलम में आए। फिर मैंने ये देखा कि जो जलसे के अंदर जो जोश व खरोश होना चाहिए था, जैसे कि MQM के जलसे हम गुज़िश्ता 35 सालों से हम देखते आए, तो हमें वो जोश व खरोश भी नज़र नहीं आया, और एक बला की खामोशी जो है वो हमें नज़र आई। और ऐसा लग रहा था कि ये जो खामोशी है, ये यकीनन किसी तूफ़ान का पेश खैमा है। फिर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी अभी ख़ताब ही कर रहे थे कि उनकी तकरीर के दौरान जो है लोगों ने उठकर जाना शुरू कर दिया। पहले कुछ इक्का दुक्का लोग उठे, फिर बड़ी तादाद में लोग उठे, और जब वो तकरीर को एंड कर रहे थे, अभी तकरीर ख़त्म नहीं की थी, तो एकदम से सारे लोग खड़े हो गए और जाना शुरू कर दिया। तो वो जो फिर ये कहा जाता है कि लोगों को बड़ा उसके साथ भी लाया गया था, और सारे आगे ऐसे लोगों को बिठाया गया था जो बहुत ही ख़ास हैं, और जो मुलाजमीन भी हैं सरकारी इदारों में, उनको बिठाया गया था। तो एक तो ये कि वो जोश खरोश नज़र नहीं आया। फिर मैंने देखा कि जब तालियां बजाने का वक्त आता था या नारे लगाने का वक्त आता था, तो पूरा पंडाल खामोश, और चंद जो पंडाल में लोग होते थे वहाँ से वो होती थी, बाकी पूरा पंडाल जो था वो बिल्कुल उनका कोई रद्द-ए-अमल किसी किस्म का नहीं होता था। फिर जब अजलास ख़त्म हो गया, जब इख्तिताम का ऐलान किया गया, तो जिस तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा इज़हार और दूसरे जो कायदीन हैं, वो जब स्टेज से गए, तो जो कारकुनों का जो एक ग्रुप था, उन्होंने दोनों जानिब, वो जो हिसार होता है, हाथों में हाथ डाल के दोनों जानिब से जो है वो हिसार बनाया, स्टेज से लेके बाहर तक ग्राउंड के उस हिसार में, बल्कि बहादुराबाद वो जो आर्जी मरकज़ है वहाँ तक इन लोगों को ले जाया गया। यानी ये कितनी अजीब बात थी कि ये कारकुनों का इजलास था। कारकुनों से उनको क्या खौफ था कि बाज़ जो उनके ख़ास कारकुन थे, उन्होंने उनकी हिफाजत के लिए एक हिफाजती हिसार बना के उनको जो है उस हिसार में ले गए, और किसी को भी, यहाँ तक कि जब वो स्टेज से उतरे तो बाज़ कैमरामैनों ने उनकी फुटेज बनाने की कोशिश की, तो वो भी नहीं बनाने दी गई उनको। तो उनको बाकायदा जो उनके ख़ास कारकुनान थे, उन्होंने उनको हिफाजती हिसार में वहाँ से निकाला, जबकि ये कारकुनों का इजलास था, आम जलसा नहीं था। लेकिन मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ये कारकुनों का इस तरह से इजलास नहीं था, इसमें आम लोगों को बड़ी तादाद में लाया गया था, और बसें भर के ज़ाहिर के आई गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये इतने लोग थे कि इतने लोग तो MQM की कार्नर मीटिंग, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा लोग हुआ करते हैं जब कोई कार्नर मीटिंग होती है। और एक वहाँ मुझे कहा एक कारकुन ने कि ये तो एक सेक्टर के कारकुन में नहीं है, एक सेक्टर के। दूसरे, जब मैं वहीं, जब जलसा जैसे ख़त्म हुआ, लोग आने शुरू हुए, तो मैं वहीं खड़ा हुआ था, तो वहाँ बड़ी हमें पजीराई मिली। जब मैं वहाँ जलसे में भी गया, रास्ते में भी, और अंदर भी, ग्राउंड, जिसने देखा, क्योंकि लोग मुझे ज़ाहिर है कि मैं गुज़िश्ता 30-35 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, कौमी अखबार का मैं रिपोर्टर, चीफ रिपोर्टर, और हमारा आपको पता है कि कौमी अखबार उस वक्त का जो अखबार जो है वो एक शाम का जंग कहलाता था,
اور لوگ اس کا انتظار کیا کرتے تھے قومی اخبار کا. اور ظاہر ہے کہ اس شہر کی جماعت MQM تھی تو بہت زیادہ کوریج. اور میں نے تو خود یہاں جب الطاف حسین صاحب تھے تو ظاہر ہے ایز اے رپورٹر میں نے رات اور دن ایز اے رپورٹر ان کے ساتھ یہاں پر رپورٹنگ کی ہے, کام کیا ہے. تو لوگ مجھے اچھی طرح, تو مجھے اچھا جب میں وہاں گیا جنرل کا اجلاس میں تو لوگ مجھے ملے اور لوگوں نے مجھے مبارکبادیں دی کہ ارے صاحب آپ کا چینل اور آپ کیا حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں, بہت اچھا, اور ہم دیکھ رہے ہیں برابر آپ کا پروگرام. مجھے وہاں لوگوں نے کہا صابر صاحب آپ حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یہاں تو ہم مجبوری میں. یہ بیشتر لوگوں نے مجھ سے کہا, بیشتر لوگوں نے مجھ سے کہا, بڑی پذیرائی کی, بڑا یعنی حالانکہ میں جس انداز میں بہادر آباد اور MQM کے خلاف میں نے بہت سارے پروگرام کیے, اس ناطے سے میں یہ امید کر رہا تھا کہ شاید مجھے اس انداز میں نہ وہاں وہ کیا جائے بلکہ کوئی ناراضگی کا کوئی اظہار بھی کرے, لیکن سب نے مجھے وہاں بڑا ویلکم کیا. تو یہ ایک اچھی بات تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں جلسے میں کھڑا تھا تو جلسہ جیسے ہی ختم ہوا, لوگ آئے, لوگ مل رہے تھے, تو 2 نوجوان میرے پاس آئے, 2 لڑکے, نوجوان سے ذرا زیادہ عمر ہوگی, بالکل نوجوان تو نہیں. وہ آئے, انہوں نے سلام دعا کی اور بڑی مبارکباد دی. اور ایک نوجوان, ایک لڑکے نے, کارکن نے مجھے پہلے اپنا ہاتھ دکھایا, کہہ لیں گے دیکھیں سر یہ میرے ہاتھ دیکھیں, اس کے ناخن نکلے ہوئے. پھر اس نے اپنا مجھے پیر دکھایا اور کہا کہ یہ میرے پیر دیکھیں, اس کے ناخن نکلے ہوئے. کہہ لیں گے جناب میں جیل میں رہا ہوں, میں نے جیل کی صحبتیں برداشت کی ہیں, بہت شدید تشدد مجھ پر ہوا ہے, اور یہ دیکھیے میرے ناخن نکلے ہوئے. اور اس نے پھر کہا کہ میں یہاں مجبوراً ہوں, اگر میں یہاں نہیں ہوں گا تو مجھے پھر اٹھا لیا جائے گا میرے گھر والوں کے ساتھ جو ہوگا. تو میں بس کہنے لگا کہ میں تو وہی ہوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کا آپ مقدمہ بڑے اچھے انداز میں اٹھا رہے ہیں اپنے تھنک TV چینل پر. تو ہم تو وہی ہیں, ہمارے دل بھی وہی ہیں, لیکن یہ مجبوری ہے. اور یہ دیکھیے میرے ہاتھوں کے ناخن نکالے ہوئے, میرے پیر کے ناخن نکالے ہوئے. اور بس میں کیا بتاؤں. ایک اور مجھے ملے MQM کے جو سابق سیکٹر انچارج رہے ہوں گے پرانی MQM میں, انہوں نے کہا جی مجھے تو لاپتہ کر دیا گیا تھا, جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں کیا بتاؤں, بتا بھی نہیں سکتا. میں تو ظاہر ہے کہ ایک مجبوری میں یہاں پر ہوں. اور بہت سارے ایسے لوگ ملے کرنے کہ بس آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, اور بس اللہ کرے کہ آپ کی باتیں جو ہے وہ درست ثابت ہوں, اور وہاں سے جو ہے وہ بس سگنل آ جائے اور ہم تو سب ساتھ ہیں. تو یہ ناظرین جنرل مرکز اجلاس کی باتیں تھی. اور میں نے کہا آج ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. لندن کے حوالے سے, جائیداد کیس کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں ہو گئیں. آپ کو پتہ ہے کہ فاروق ستار کا بیان ہوا, وہ بھی اس میں خاصے مطلب ہے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا. وسیم اختر نے جس طرح کا الٹے سیدھے بیان دیے, امین الحق بھی بیانوں سے پھر گئے, اور جعلی کاغذات, دستاویزات اور یہ وہ. تو لب لباب یہی ہے کہ کیس داخل کیا تھا امین الحق نے, گواہ یہاں سے پیش ہوئے, لیکن یہ سب اپنے کیس کو صحیح ثابت کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. اور اب چونکہ ان کے تو دلائل یا گواہی پوری ہو گئی ہے, اب وہاں سے ہوگی. اور امید یہ نظر آ رہی ہے, آج فیصلہ ہونا تھا, جمعے کا دن ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں سے بھی بیانات ہوں گے, تو ایک آدھ دن میں یہ فیصلہ ہوگا. اور بالکل 100% سے زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ یہ فیصلہ الطاف حسین کے حق میں آئے گا, بلکہ اس سے فائدہ ہوگا MQM کو, اور MQM کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اصل MQM کون سی ہے, اس کے اصل قائد کون ہے. یہ فیصلہ بھی تو, یہ تو الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دوا نے کام کیا. تو جتنی انہوں نے تدبیریں کی تھی, یہ تو پارٹی فنڈ اور جائیدادیں لینے کے چکر میں تھے, ان کے ہاتھ سے تو اب پارٹی بھی نکل گئی ہے. اس کا فیصلہ بھی اب لندن کی عدالت میں ہو جائے گا. تو بالکل اس حوالے سے بڑی جلد اچھی خبریں آنے والی ہیں. کوئی خطاب بھی ہو سکتا ہے, ٹیلی فونک خطاب, اس حوالے سے بھی بہت ساری اطلاعات ہے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی صاحب بات کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت, اور اجازت دینے سے پہلے ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ بڑی تعداد میں جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں, لائک بھی کر رہے ہیں, شیئر بھی کر رہے ہیں. اور ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس گھوم پھر کے ہمارے ہی پروگرام آ جاتا ہے, جس طرح آپ اسے شیئر کر رہے ہیں. تو ایک بار وہی گزارش ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.